हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आज आया हूं 27 मई की करंट अफेयर्स लेकर के। आज की वीडियो में जितनी भी 27 मई से जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनेंगी वो टॉप 11 प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। 10 प्रश्न मैं करता हूं, एक प्रश्न आप जवाब देते हैं, तो इसलिए मैं हर दिन आप लोगों को 11 प्रश्न बताता हूं। ठीक है, उसके लिए हर दिन मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो इसके पीडीएफ को आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप या ज्ञानकोश ऐप, इन सब से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और इनको ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको डेली पीडीएफ भी मिलता रहे। ठीक है, उसके बाद में बात कर लेते हैं आज के प्रश्नों की। तो देखिएगा, आज का पहला प्रश्न आप लोगों के लिए है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के निदेशक डायरेक्टर कौन बने हैं। सीबीआई जो है भारत की केंद्रीय जांच ब्यूरो है जिसके अब निदेशक बने हैं। और निदेशक कौन बने हैं तो देखिएगा, 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से आपने बताना है कि कौन ऐसे व्यक्ति है जो कि अब भारत की सीबीआई के यानी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक बने हैं, डायरेक्टर बने हैं। तो यहां से देखिएगा, आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है जिसमें से जो सी ऑप्शन है यानी कि सुबोध जायसवाल है वो आपका आंसर सही होगा। यानी कि पहले प्रश्न का जो आंसर है वो आपका सी ऑप्शन सही होगा। और अगर सी ऑप्शन सही है तो एक बात और ध्यान रखिएगा कि एक प्रश्न से ही हम 4 प्रश्नों को करते हैं। कैसे करते हैं तो एक प्रश्न तो हमने ये पढ़ा और 3 प्रश्न ये आपके सामने रहे। कैसे कि जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है, वे रासायनिक हथियार निषेध संगठन ओपीसीडब्ल्यू के कौन है, बाहरी लेखा परीक्षक है। और आप एक बात और ध्यान रखिएगा, जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू से एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको बताता हूं कि जम्मू कश्मीर जब राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बना था पिछले वर्ष, जब जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया था, उसमें से 2 आपके केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे, जम्मू और उसके बाद में दूसरा कौन सा था, लद्दाख। तो जम्मू के पहले उपराज्यपाल कौन बने थे, गिरीश चंद्र मुर्मू। तो ये बात ध्यान रखिएगा, वर्तमान में तो मनोज सिन्हा है लेकिन पहले कौन थे, गिरीश चंद्र मुर्मू, जीसी मुर्मू थे। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न। दूसरा देखिएगा कि सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम कौन है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि NADA, नाडा के महानिदेशक है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के कौन है, महानिदेशक कौन है, सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। उसके बाद में ऑप्शन नंबर डी, संजीव कुमार कौन है तो देखिएगा, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है, अब है वर्तमान में संजीव कुमार। तो इस प्रकार से एक प्रश्न नहीं पढ़ते हैं हम, 4 प्रश्न पढ़ते हैं। 4 प्रश्न पढ़ने के बाद अब पहले प्रश्न की जानकारियां देख लीजिएगा। देखिएगा, आप लोगों के सामने है कि सुबोध जायसवाल जो है वो सीबीआई के वर्तमान में निदेशक बने हैं, डायरेक्टर बने हैं। अब देखिएगा, अगला प्रश्न ये है कि सुबोध सिंह कौन है। सुबोध जायसवाल है 1985 बैच के महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस अधिकारी है। 1985 बैच के महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस अधिकारी है, जो इससे पहले सीआईएसएफ के भी प्रमुख रह चुके हैं। और इससे पहले वे मुंबई जो है, जो कि महाराष्ट्र में है, मुंबई पुलिस के कमिश्नर भी रह चुके हैं और महाराष्ट्र राज्य के डीजीपी भी रह चुके हैं। तो ये सारी बातें यहां से थी। उसके बाद बात करें अगर हम कि 2018 में उन्हें मुंबई पुलिस आयुक्त जो था वो भी नियुक्त किया गया था। उसके बाद में 2006 में जो मालेगांव विस्फोट हुआ था उसमें भी सुबोध जायसवाल जो थे वो जांच कमेटी के सदस्य थे। और एक बात और कि उन्हें 2009 में राष्ट्रपति पुलिस पदक जो है वो भी उनको मिल चुका है। तो ये सारी उपलब्धियां, ये तो मैंने आपको मेन गिनवाई है, इसके अतिरिक्त बहुत सी उपलब्धियां हैं। तो इतनी सारी उपलब्धियों के धनी सुबोध जायसवाल जो हैं वे वर्तमान में सीबीआई के निदेशक बने हैं। लेकिन ये प्रश्न पढ़ना है आपने कि सीबीआई के निदेशक पढ़े तो पूरी जानकारी तो पढ़ ली, लेकिन सीबीआई के बारे में हमने नहीं पढ़ा है। तो पहले बात करेंगे हम, अब आखिरी में चलते चलते सीबीआई, ये है सुबोध जायसवाल। अब देखिएगा,
बहुत बार आपने एग्जाम्स में देखा होगा कि आपके जो एग्जाम्स होते हैं उन एग्जाम्स में फुल फॉर्म का एक प्रश्न आता है प्रश्न। तो देखिएगा सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसके मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और स्थापना कब हुई थी? 1942 में हुई थी। लेकिन सीबीआई के रूप में नहीं हुई थी, बल्कि किस रूप में हुई थी? स्पेशल पुलिस के रूप में। स्पेशल पुलिस के रूप में सीबीआई की स्थापना 1942 में करी गई थी, भारत के आजाद होने से भी पहले करी गई थी। ठीक है, तो ये सारी जानकारियां थी जो कि इस पहले प्रश्न से हमने पढ़ ली है। आज हर दिन आपको कुछ नए तरीके से करंट अफेयर्स देने का प्रयास रहता है, उसी के तरफ देखिएगा। दूसरा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे है कि दूसरा प्रश्न क्या है कि 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा जो हुई है, उस विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता किसने करी है? तो पहले बात ये करते हैं कि ये जो विश्व स्वास्थ्य सभा हुई है, इसमें ये कौन सा संस्करण था? तो ये पहले लिखा हुआ है कि ये इस विश्व स्वास्थ्य सभा का कौन सा संस्करण था? 74वां संस्करण था। अब मैं बात करता हूं आपसे कि इसके अब सभा किसकी अध्यक्षता में करी गई है? कौन ऐसे व्यक्ति थे, कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी अध्यक्षता में ये विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता जो है वो करी गई है? तो देखिएगा, यहां से 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। अगर मैं बात करूं डॉक्टर हर्षवर्धन, मतलब कि भारत देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जो है, उन्होंने इस 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता करी है। तो ये जानकारियां तो हमें यहां से मिली, लेकिन 3 प्रश्न और भी तो बाकी है। इस प्रश्न से 3 प्रश्न और कौन कौन से बाकी है? देखिएगा, मुख्तार अब्बास नकवी केंद्रीय मंत्री है किस मंत्रालय के? अल्पसंख्यक कार्य मंत्री। दूसरा प्रश्न है कि डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे कौन है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री। रविशंकर प्रसाद कौन है? कानून और न्याय मंत्री कौन है? रविशंकर प्रसाद। तो ये 3 जानकारियां और थी जो इस पहले प्रश्न से मैंने आप लोगों के सामने रखी है। अब इतनी जानकारियों के बाद में पढ़ेंगे हम इस प्रश्न की जानकारियां। देखिएगा कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जो है, उन्होंने अब 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की बैठक की सम्मेलन की अध्यक्षता करी है। उसके बाद में अगर हम बात करें कि वे जो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह है, वे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कार्यकारी बोर्ड के भी कौन है? अध्यक्ष है। उसके बाद में ध्यान रखिएगा कि इस सभा में क्या किया गया? इस सभा में मुख्य रूप से इस बात पर चर्चा करी गई कि कोरोना वायरस से तो केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व परेशान है, और ऐसे में जो मानसिक स्थिति है लोगों की, कोरोना वायरस के कारण जो मानसिक स्थिति है उस पर कैसे काबू पाया जाए, क्योंकि बीमारी से बाद में लड़ना पड़ता है, पहले अपने आप की मानसिकता से व्यक्ति को लड़ना पड़ता है। ये बात आप लोगों की, ये इसका मुख्य विचार व्यक्त किया गया था। उसके साथ साथ में एक चीज और भी देखी गई कि 2013 से लेकर के 2030 तक के लिए जो मानसिक स्वास्थ्य कार्य किया कर जो पहले घोषणा करी गई थी, उस पर भी लगातार विचार विमर्श जारी है। ये सारी बातें हमने यहां से पढ़ी है। अब देखिएगा, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम आया था, तो हमने वर्ल्ड हेल्थ, ये पहले तो देखिएगा ये है हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। उसके बाद में बात करते हैं WHO की फुल फॉर्म मैं आपसे बता चुका हूं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद में प्रश्न ये बनता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 में विश्व वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहां पे है? जिनेवा कहां है? स्विट्जरलैंड में। और महानिदेशक कौन है? टेड्रोस एडेनम जो है वे इसके वर्तमान में कौन है? महानिदेशक है। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारियां थी जो कि मैं इस सेकंड प्रश्न से, जो इस दूसरे प्रश्न से आप सभी के लिए ले आया हूं। तो ये सारी जानकारी। उसके बाद में बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तो तीसरा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे है कि भारत ने किस देश के साथ में कृषि में सहयोग के लिए संयुक्त कार्यक्रम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? कृषि में विकास करने के लिए, कृषि में और अधिक लोगों का, किसानों का फायदा देखने के लिए, उनकी आय बढ़ाने के लिए अब भारत देश ने एक जो संयुक्त कार्यक्रम समझौता किया है, ये कौन से देश के साथ में समझौता किया है? तो देखिएगा, यहां से 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, 4 ऑप्शन आप लोगों के पास में आते हैं। यहां से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो यहां से जो ऑप्शन सही रहेगा वो रहेगा इजराइल, यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर है
वो होगा इजराइल। इस प्रश्न का तीसरे नंबर के प्रश्न का जो आंसर है वो रहेगा आपका इजराइल। ये सारी बातें मैंने आपको बताई है। उसके बाद में देखिएगा कि बाकी भी तो हमारे पास बहुत सी जानकारियां हैं। कहां से? कि भाई इराक की राजधानी कहां है? बगदाद। राष्ट्रपति कौन है? बरहम सालिह। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहां है? ताशकंद। प्रधानमंत्री कौन है? अब्दुल्ला अरीपोव। उसके बाद में मालदीव की राजधानी कहां है? माले। राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोली। तो ये सारी जानकारियां तो हमने केवल ऑप्शन से पढ़ी है। अब ये जानकारियां ऑप्शन से पढ़ी तो अब हम प्रश्न की तरफ पढ़ेंगे। प्रश्न की तरफ जैसे ही बढ़ेंगे तो देखिएगा इजराइल देश के साथ, और इजराइल के बारे में मैं आपसे बताऊं, पहले इस प्रश्न को समझिए उसके बाद बताता हूं कि इजराइल देश के साथ में समझौता किया है कितने दिनों के लिए? कि आगामी 3 वर्षों के लिए, बल्कि आगामी 3 वर्ष नहीं, 2021, 2022 और 2023 के लिए, कि जो ये साल चल रहा है ये साल भी इसमें शामिल रहेगा। उसके बाद में बात करता हूं कि इसका उद्देश्य क्या है? कि कृषि क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। कृषि का जो क्षेत्र है उसमें आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। कुछ लोग यहां से वहां जाएंगे कृषि संबंधी कुछ लोग बातों को जानने के लिए, कुछ वहां से समिति बनकर के यहां आएगी कृषि को बढ़ावा देने के लिए। उसके बाद में देखिएगा इससे क्या होगा कि जो किसानों की जो शुद्ध आय है, किसानों की जो प्रॉफिट है उसको बढ़ावा देना, साथ साथ में उनकी आजीविका में भी बढ़ोतरी करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। अब मैं आपसे कह रहा था कि इजराइल के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, तो देखिएगा इजराइल के बारे में बात करता हूं। यह है यरूशलेम जो इसकी राजधानी है। तो इसके प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। राजधानी कहां है? यरूशलेम। और मुद्रा कौन सी है? इजरायली शेकेल जो है वो इसकी मुद्रा है। ये बात तो मैंने आपको बताई है, लेकिन एक और प्रश्न आपके लिए इजराइल से ही आएगा। पहले वो प्रश्न पढ़ते हैं उसके बाद में बात करते हैं। तो देखिएगा अगला प्रश्न जो है वो अगला प्रश्न भी यहीं से है, इजराइल से। ये क्या है? ये है कि जो इजराइल की जो जासूसी एजेंसी है, पहला प्रश्न तो यही से ही निकलेगा कि इजराइल की जो जासूसी एजेंसी है, जैसे सीबीआई भारत की है ऐसे ही इजराइल देश की जासूसी एजेंसी कौन सी है? तो यह है मोसाद। MOSSAD। मोसाद जो है वो इजराइल की सुरक्षा एजेंसी है, जासूसी सुरक्षा एजेंसी। उसके बाद में देखिएगा इसके प्रमुख कौन बने हैं। तो 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। इसके प्रमुख कौन बने तो आपने बताना है तुरंत। देखिए मैं आप लोगों से लाइव नहीं पढ़ाता हूं, मैं आप लोगों को बिल्कुल बहुत जल्द, क्योंकि लॉकडाउन है इस वजह से पूरा मार्केट बंद है, बाहर आना जाना भी नहीं चाहिए। जब सरकार ने घोषणा कर दी कि बाहर नहीं जाना है, केवल जरूरी सामान के लिए, जरूरी आप अपने सामान के लिए बाहर निकले, तो आप भी घर से बाहर ना निकले। तो इसीलिए आप लोगों का जो देरी हो रही है लाइव आने में, सिंपल सा यही रीजन है। जैसे ही आपका लॉकडाउन खुलेगा तुरंत 1 सप्ताह के अंदर मैं आपको लाइव आके पढ़ाऊंगा। तब तक जैसे ही कोई प्रश्न आप लोगों के सामने आता है उस प्रश्न के आंसर को आपने तुरंत दिमाग में सोचना है। दिमाग में सोचेगा कि यहां से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अब इजराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद के प्रमुख बने हैं। तो यहां से देखिएगा ऑप्शन सी मतलब डेविड बार्निया जो है वे अब इस एजेंसी के प्रमुख बने हैं। ठीक है, तो ये तो बात हमने पढ़ी है यहां से। उससे पहले और जानकारियां पढ़ेंगे। देखिएगा और भी तो कुछ खुफिया एजेंसी होती है, जैसे आईएसआई कहां की है? पाकिस्तान की। इसके निदेशक कौन है? तो अहमद शुजा पाशा जो है वे आईएसआई जो कि पाकिस्तान की एजेंसी है इसके निदेशक है। बात करते हैं क्रिस्टोफर ए वरे जो है वो FBI फेडरेशन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो कि अमेरिका की है इसके निदेशक है। और आखिरी में देख लीजिएगा बिपिन रावत कौन है? वे भारत के पहले CDS है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। CDS का मतलब क्या होता है कि जो तीनों सेनाएं होती है, इन तीनों सेनाओं के बीच में तालमेल बैठा के रखना, इन तीनों सेनाओं को एक साथ जोड़ करके रखना ही CDS का मुख्य कार्य होता है। CDS की फुल फॉर्म होती है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, तो ये सारी बातें ऑप्शन से पढ़ी। उसके बाद में देखिएगा कि डेविड बार्निया जो है उनका कार्यकाल कब से शुरू होगा? डेविड बार्निया जो है उनका कार्यकाल जो है वो कब से शुरू होगा? 1 जून से। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ऐसा कहा जाता है कि वे एकदम खुखार व्यक्तियों में गिने जाते हैं डेविड बार्निया। उसकी नियुक्ति किसने करी है? तो बेंजामिन नेतन्याहू कौन है? प्रधानमंत्री है, कहां के? इजराइल के हैं।
उसके बाद में उन्होंने किनका स्थान लिया है, तो अभी से स्थान लिया नहीं है, बल्कि 1 जून तक जो रहेंगे वो रहेंगे योसी कोहेन रहेंगे। योसी कोहेन के बाद में कौन बनेंगे, वो बनेंगे डेविड बार्निया। कौन बनेंगे, डेविड बार्निया बनेंगे। उसके बाद में देखिएगा, अगर हम योसी कोहेन जो कि रिटायर होंगे 1 जून से पहले, तो उन्होंने 2016 में इस पद को संभाला था और अब वो इस पद से रिटायर होंगे। ठीक है, तो ये सारी जानकारियां मैंने इस प्रश्न से आपको बताई है। लेकिन आपको पता है इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा था, ठीक है, जहां इजराइल का समर्थन खुल करके किया था अमेरिका जैसे देश ने, वहीं पर फिलिस्तीन जो देश था उसको जो मुस्लिम देश थे उनका समर्थन प्राप्त था। पूरी वीडियो में आपको बना करके दे चुका हूं, अगर आपने वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, टॉप करंट अफेयर्स में आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में मैं बात करता हूं आगे। देखिएगा प्रश्न नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे, कि कांगो गणराज्य के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। प्रधानमंत्री कि कांगो गणराज्य जो है इसके प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं। तो देखिएगा यहां से 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। कांगो गणराज्य जो है, जो आपका कांगो गणराज्य है, इसके प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो यहां से इसके जो प्रधानमंत्री बने हैं वो बने हैं एनातोले कोलिनेट माकोसो, ये बने हैं अब कांगो गणराज्य के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। ठीक है, तो ये तो आसान बात थी। एक जानकारी हमने नहीं पढ़नी है, हमने तो 3 जानकारी और पढ़नी है। और अगर 3 जानकारी और पढ़नी है तो चलिए पढ़ते हैं 3 जानकारी और। कि स्कॉट मॉरिसन कौन है, प्रधानमंत्री है, कहां के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं। लोटे शेरिंग कौन है, प्रधानमंत्री है, कहां के हैं, भूटान के हैं। जीन कस्टेक्स कौन है, वे भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन कहां के हैं, फ्रांस के हैं। तो 3 प्रधानमंत्री हमने और पढ़े। कुल मिलाकर के इस प्रकार से आप देखिएगा, सोच के देखिएगा, आप खुद सोच के देखिएगा कि आपको 4 ऑप्शन से ही इतने प्रश्न मिल जाते हैं, 4 ऑप्शन से ही इतने प्रश्न मिल जाते हैं। साथ से मैं आपको उस प्रश्न की जानकारियां देता हूं और उस प्रश्न के जानकारियां के साथ अतिरिक्त जानकारियां भी मिलती है। ठीक है, तो देखिएगा हमने बताया कि एनातोले कोलिनेट माकासो वे बने हैं अब प्रधानमंत्री, कहां के, कांगो गणराज्य के। इससे पहले वे शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, उससे पहले 2011 से 2016 तक वे युवा और नागरिक शिक्षा मंत्री भी रहे थे। उसके साथ में उन्होंने किनका स्थान लिया है, तो उन्होंने क्लेमेंट मोम्बा का स्थान लिया है। और क्लेमेंट मोम्बा जो थे वे प्रधानमंत्री थे 2016 से इस पद पर कार्यरत थे। जिसके बाद अब कौन बने हैं, एनातोले कोलिनेट मार्कोसो। उसके बाद में उनकी जो नियुक्ति है वो किसने करी है, तो वहां के राष्ट्रपति डेनिस ससाउ नगुएसो जो हैं, जो कि राष्ट्रपति है, कहां के हैं, कांगो गणराज्य के हैं, उनके द्वारा उनकी नियुक्ति करी गई है। उसके बाद में बात करते हैं इस प्रश्न की अन्य जानकारियां क्या है। देखा गया, ये है आपके सामने कांगो गणराज्य का मैप, रिपब्लिक ऑफ द कांगो। ठीक है, उसके बाद में बात करता हूं इसकी राजधानी कहां है। इसकी राजधानी ब्रेजाविल्स। इसकी राजधानी कहां है, तो इसकी राजधानी जो है वो है ब्रेजाविल्स। उसके बाद में मैं आपसे बात करता हूं कि मुद्रा कौन है, कांगोली फ्रैंक, और ये मध्य अफ्रीका में स्थित देश है। मध्य अफ्रीका में स्थित ये देश है। तो ये सारी जानकारी हमने कांगो गणराज्य के बारे में पढ़ी है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की जानकारियां भी थी जो कि हमने पिछली स्लाइड में ये सारी पढ़ ली थी। तो ये सारी जानकारियां समाप्त होने के बाद 5 प्रश्न हमारे समाप्त, और 5 प्रश्नों के समाप्त होने के बाद हम पढ़ते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न क्या है, आज का प्रश्न आप लोगों के सामने है कि इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड INCB मतलब कि इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं। तो 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। आपने अपना जवाब ढूंढ के अच्छे से कमेंट करके ABCD नहीं बताना, बल्कि अच्छे से आपने एक्सप्लेनेशन के साथ बताना है, ताकि आपके प्रश्न को मैं डिस्प्ले भी यहां पर कर सकूं। ठीक है, तो ये आज के प्रश्न की जानकारियां पढ़ी। लेकिन मैंने कल आपसे क्या प्रश्न पूछा था कि FIH प्रेसिडेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। यह सम्मानित किया गया था VK पांडियन को। VK पांडियन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें FIH प्रेसिडेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ये सारी जानकारियां हैं आपके लिए। उसके बाद चलिए प्रश्न नंबर कहां, प्रश्न नंबर 6 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे आता है
कि पुदुचेरी की 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बने हैं। प्रोटेम स्पीकर कहां के, ये बने हैं पुदुचेरी के। और पुदुचेरी की कौन सी विधानसभा रही, तो 15वीं विधानसभा। तो 3 प्रश्न तो यहीं से तैयार हुए प्रश्न में से। उसके बाद में देखिएगा 4 प्रश्न, 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। तो बताइए फिर कि प्रोटेम स्पीकर कौन बने हैं 15वीं विधानसभा जो कि पुदुचेरी की है, उसके बने हैं अब लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण यानी कि ऑप्शन ए जो है, लक्ष्मी नारायण जो है वे अब पुदुचेरी की 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर जो हैं वो अब बने हैं। ठीक है, उसके बाद में चलिएगा, उसके बाद में चलते हैं और प्रश्न की जानकारियां कि भैया ज्ञानचंद गुप्ता कौन है, वे अध्यक्ष हैं विधानसभा के, कहां के, हरियाणा के कौन सी पार्टी के, बीजेपी पार्टी के। उसके बाद राणा केपी सिंह कौन है, वे भी अध्यक्ष हैं विधानसभा के, कौन से राज्य की, पंजाब की, कौन सी पार्टी के हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं। उसके बाद राजेंद्र द्विवेदी कहां के हैं, गुजरात के विधानसभा के अध्यक्ष हैं, कौन सी पार्टी के हैं, तो बीजेपी पार्टी के हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारी है। इसके बाद भी ऐसे प्रश्न चलते ही रहेंगे हमारे। देखिएगा, बात करते हैं लक्ष्मी नारायण के बारे में। तो उपराज्यपाल जो है तमिलिसाई सौंदरराजन, उन्होंने इस पद की उन्हें गोपनीयता की शपथ जो है वो दिलवाई है, क्योंकि राज्यपाल जो है वही गोपनीयता की शपथ दिलाता है। पुदुचेरी में पहली बार भाजपा गठबंधन की सरकार बनी है, यानी कि अब की बार जो है पुदुचेरी में बीजेपी सरकार गठबंधन की सरकार बनी है। क्यों, क्योंकि पुदुचेरी में कुल सीटें होती है 30, बीजेपी ने जीत ली 15, कांग्रेस ने जीत ली 9, अन्य ने जीत ली 6। इस प्रकार से कुल सीटें देखिएगा 30 थी, भाजपा जीत गई 15, कांग्रेस 9, 6 सीट किसने जीत ली, अन्य ने जीत ली। और इनके गठबंधन से जो बीजेपी पार्टी थी वो अब की बार आ गई है शासन में पुदुचेरी में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे बात। देखिएगा, ये है हमारे पुदुचेरी में जिले कितने हैं, 4। गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1954 में। और 1 नवंबर 1954 में तो गठन हुआ था, लेकिन ये केंद्र शासित प्रदेश कब बना था, तो ये केंद्र शासित प्रदेश बना था 1962 में। 1962 में पुदुचेरी जो है वो केंद्र शासित प्रदेश बना था, जिसके मुख्यमंत्री कौन है, एन रंगास्वामी जो है वे पुदुचेरी के कौन है, मुख्यमंत्री हैं। अभी उनकी नियुक्ति हुई थी, उनके बारे में भी मैंने पूरी डिटेल आपको बताई थी, आपको 2-3 दिन पहले की वीडियो में याद होना चाहिए। अब अगर याद है तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आता है हमारी स्क्रीन पे 7 नंबर प्रश्न क्या है कि केरल विधानसभा के अध्यक्ष, एक और ऐसा ही प्रश्न कि केरल विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने। केरल विधानसभा जो है, क्योंकि केरल में भी चुनाव हुए थे, और केरल विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से आपने बताना है कि केरल विधानसभा जो है इसके अब अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसके अध्यक्ष कौन बने हैं, इसके अध्यक्ष बने हैं एम बी राजेश, यानी कि इस प्रश्न का जो ऑप्शन है, इस प्रश्न का ऑप्शन जो है वो डी है। लेकिन आप एक बात और समझिएगा, तो तीनों व्यक्ति जो हैं ये भी कहीं ना कहीं के अध्यक्ष, कहां के अध्यक्ष, बात कर लेते हैं। प्रेमचंद्र अग्रवाल जो है वे भी विधानसभा अध्यक्ष, कौन से, उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष है वे, और उत्तराखंड में 2017 से कार्यरत है, कौन सी पार्टी से, बीजेपी पार्टी से। उसके बाद में विश्वेश्वर हेगड़े कहां के हैं, कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष हैं, कौन सी पार्टी के, बीजेपी के हैं। कब बने थे, 2019 में बने थे। और अभी इसी महीने 8 मई 2021 को बने थे, कौन, विमल बनर्जी। और बनर्जी से आपको याद आना चाहिए, बनर्जी कहां, ममता बनर्जी कहां, पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, जो कि एआईटीसी पार्टी से है, कौन है, विमल बनर्जी हैं। इनके बारे में मैंने आपसे 8-9 मई की बात कर ली थी, 8-9 मई में मैंने आपसे इनसे चर्चा कर ली थी। ठीक है, और अगर आपने चर्चा कर ली थी, याद है, तो देखिएगा केरल विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं एम बी राजेश। अब वे पलक्कड़ जिले के, अब नहीं है ये, अब वे पलक्कड़ जिले के थ्रीथाल निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए हैं। वे थ्रीथाल निर्वाचन क्षेत्र कहां पे पड़ता है, ये पड़ता है पलक्कड़ जिले में, यहां से वो चुने गए हैं।
केरल के बारे में बात कर ले तो केरल में जिले कितने हैं? 14 हैं। मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन है। विधानसभा की सीटें 140 है। राज्यसभा की सीटें 9 है। लोकसभा की सीटें 20 हैं। और गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। तो ये सारी जानकारियां जो है ये तो हमने केरल के बारे में पढ़ी है। तो इसी प्रकार से आपने एक एक प्रश्न को कवर करते हुए चलना है। आइए अगले प्रश्न पे आइए कि 8वां प्रश्न क्या है? 8वां प्रश्न आप लोगों का आता है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट जो है इसके कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो देखिएगा कौन बने हैं। आप लोगों के लिए 4 प्रश्न, 4 ऑप्शन आते हैं और 4 ऑप्शन आते ही देखिएगा प्रशांत कुमार मिश्रा जो है यानी कि ऑप्शन सी, 8वें प्रश्न का ऑप्शन सी जो है इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं ये जो व्यक्ति बैठे हैं आपके सामने ये भी कहीं ना कहीं के मुख्य न्यायाधीश है। कहां के हैं? बात कर लेते हैं। चलिए रविशंकर झा कहां के? चंडीगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। दीपांकर दत्ता कहां के? मुंबई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। और संजीव बनर्जी कहां के हैं? तो वे मद्रास हाईकोर्ट के कौन है? मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, तो ये सारी बातें तो हमने इसके अतिरिक्त 4 जानकारी और मिली। अब ये मिली है तो देखिएगा प्रशांत कुमार मिश्रा जो है वे छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अब मैं बात कर लेता हूं कि वे किनके बाद में या उन्होंने किनका स्थान लिया है। 1 जून से लगेंगे, 1 जून से कार्यभार संभालेंगे, लेकिन पीरापीली रामकृष्ण नायर रामचंद्र मेनन इनका स्थान लेंगे 1 जून को, क्योंकि ये 1 जून से पहले ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे। सेवानिवृत्त का मतलब क्या है? सेवानिवृत्त का मतलब है रिटायरमेंट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं। अब देखिएगा ये कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं। तो भारत में तो 2 और भी ऐसे कोर्ट है जहां के कार्यवाहक मुख्यमंत्री कौन कौन से? एक इलाहाबाद, दूसरा कोलकाता। इलाहाबाद और कोलकाता में भी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं। और अगर हम बात करें इलाहाबाद हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्यमंत्री वो मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो संजय यादव। दूसरी बात करते हैं कोलकाता हाई कोर्ट के, कोलकाता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन है? राजेश बिंदल। ये और अतिरिक्त जानकारी आपको मिली। उसके बाद में बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के बने हैं। तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इसकी हुई थी 1 नवंबर सन 2000 में। स्थित कहां पे है? तो बिलासपुर जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है, वहां पर ये अभी नियुक्त है। ठीक है, तो स्थिति है इसकी। उसके बाद में बात कर लेते हैं ये 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। 9वां प्रश्न क्या है कि गोल्ड स्टीवी अवार्ड 2021 के विजेता कौन बने हैं? गोल्ड स्टीवी अवार्ड 2021 के विजेता कौन बने? तो इसके विजेता कौन बने? देखिएगा इसकी विजेता जो बनी है वो है स्पाइस जेट, यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर है वो है स्पाइस जेट इसका आंसर सही रहेगा। कैसे रहेगा? तो देख लीजिएगा, स्पाइस जेट इसका सही है। बात कर लेते हैं प्रश्न के बारे में। तो देख लीजिएगा कि मोस्ट वैल्यूएबल, अच्छा ये तो इसकी श्रेणी है, कौन सी श्रेणी के अंतर्गत वो बने हैं? तो वे बने हैं मोस्ट वैल्यूएबल मेडिकल इनोवेशन के तहत। जो स्पाइस जेट है वो अब उसको ये पुरस्कार दिया गया है। स्पाइस जेट के बारे में बात करें, स्थापना कब हुई थी? 2004 में हुई थी, लेकिन स्पाइस जेट के भी रूप में नहीं हुई थी, बल्कि रॉयल एयरवेज के रूप में इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। परिचालन कब शुरू किया? परिचालन मतलब कि स्थापना तो कर ली, स्थापना के बाद में अपना जो फ्लाइटिंग का कार्यक्रम था या जो अपने शुरुआत जो फ्लाइटिंग से करी थी वो करी थी इसने 2005 में, 23 मई 2005 में। वर्तमान में इसके प्रबंध निदेशक यानी कि मैं बात कर रहा हूं एमडी की, कौन है? अजय सिंह इसके एमडी है। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई है। उसके बाद आइएगा प्रश्न नंबर 10, आज के आखिरी प्रश्न की तरफ, कि भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021, भारत का जैव विविधता पुरस्कार 2021, इसके विजेता कौन बने हैं? तो इसके विजेता कौन बने हैं? तो 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, यहां से बताइएगा कि कौन बने हैं। तो यहां से देखिएगा शाजी एनएम जो है वे अब भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 के विजेता बने हैं। उसके बाद में बात कर लेते हैं इस प्रश्न की। देखिएगा कि शाजी एनएम जो है वे इस पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। उन्हें केरल का ट्यूबरमैन भी कहा जाता है। केरल का क्या कहा जाता है? ट्यूबरमैन। देखिएगा एक मैं उनके बारे में खास बात बताता हूं।
कि उन्होंने अपने खेतों में 200 से अधिक प्रजातियों की फसल उगाई हुई है। 200 से अधिक प्रजातियों की फसल जो है वो उन्होंने अपने खेतों में उगाई हुई है। उसके बाद में वे पालतू प्रजातियों के संरक्षण की श्रेणी में पुरस्कृत किए गए। पालतू प्रजातियों के संरक्षण की श्रेणी में वे जो है पुरस्कृत किए गए। इनामी राशि कितनी है? तो 2 लाख रुपए इनामी राशि, साथ में एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है इस पुरस्कार में। और उन्हें 2015 में प्लांट जीनोम सेवियर पुरस्कार भी दिया गया। तो एक बात और समझ लीजिएगा कि प्लांट जीनोम सेवियर पुरस्कार जो है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था 2015 में नई दिल्ली सरकार के द्वारा। नई दिल्ली सरकार जो थी उसके द्वारा उन्हें पुरस्कृत किया गया था। ठीक है, तो ये हमारी करंट अफेयर्स यहां पर समाप्त होती है। आज के लिए देखिएगा, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं आपको कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को चर्चा करवा सकूं, ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों पर चर्चा कर सके। अब आप देखिएगा हिंदी की कितनी अच्छी वीडियोस आ रही है। आपने ऐसी सोची भी नहीं होगी जैसे हिंदी की वीडियोस आप लोगों को मिल रही है। ऐसा आपने हिंदी में नहीं पढ़ा होगा, ऐसा आपने शायद करंट अफेयर भी बहुत कम ही देखने को मिलता होगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से प्रयास पूरा जारी है। बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ में लाइव रहूंगा। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, आप मेरा मत छोड़ना। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।